देखिए, रायपुर पश्चिम विधानसभा रायपुर राजधानी का ऐसा विधानसभा है जहां पर लगातार बिजली की समस्या, हाई टेंशन लाइट, लोगों के घर के बाहर, गेट के बाहर, लोगों के घर की बाउंड्री के बाहर बिजली के खंभे हुए करते थे, बिजली की तारें खुली हुआ करती थी जिसको केबल युक्त करने का काम, और 70 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और इन तमाम चीज़ों में व्यय कर कर रायपुर राजधानी में, जहाँ पहले हमारे विधानसभा में हाई टेंशन लाइन से करंट लगकर भी लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब हमारे विधानसभा में इस मूलभूत अलग अलग स्टेशन को भी लाने का काम किया गया। अब इन मूलभूत समस्या पर हम लोगों ने काम किया और मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी तकलीफें नहीं है। बिजली के भगवान मालिक है। शहर में जब देखो तब कटौती हो जाती है। शहर के अंदर सीवरेज सिस्टम डैमेज हो गया पूरा की पूरा। इन्हें सरकार को योजनाबद्ध तरीके से गरीब परिवारों को मकान की बातचीत हो, पट्टे की बातचीत हो, नए गार्डन की बातचीत हो, किसी में तो कुछ बताए कि हमने कुछ एक किया है। देखिए, कोरोना के 2 साल जब लोगों के काम धाम बंद हो गए थे, तो लोगों को सरकारी व्यवस्था और सरकारी संस्था की इम्पोर्टेंस और उसकी मुख्यता को समझना पड़ा। चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें, चाहे सरकारी शिक्षा के संस्था की बात करें। हमारे विधानसभा में इंग्लिश मीडियम, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से 4000 से भी ज़्यादा बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहां उनको ना कापी का पैसा लगना है, ना पेन का पैसा लगना है, ना यूनिफॉर्म का पैसा। 14 साल अगर एक बच्चा एडमिशन ले लिया तो 14 साल तक उसको पढ़ना है, जब जहां उसके परिवार का चवन्नी पैसा नहीं लगना है। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम स्कूल है उसके भी जीर्णोद्धार को लेकर कैसे संवारना सजाना है, उस पर भी लगातार ये सरकार काम कर रही है। जो पुराने स्कूल थे, जिन स्कूल का स्ट्रक्चर था पहले से, उस स्कूल का नाम आत्मानंद कर दिया आपने, इंग्लिश मीडियम कर दिया, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो हिंदी मीडियम वाले थे, जिनकी अप्रोच है, जिन लोगों को बंदर बाट करके आपने वहाँ पर एडमिशन दे दिया। गरीब परिवार के बच्चे कहाँ जाएंगे। स्वास्थ्य में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार को, जिन्होंने हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक और मुख्यमंत्री स्लम योजना के माध्यम से, स्वास्थ्य स्लम योजना के माध्यम से अब घर घर तक लोगों को स्वास्थ्य की सेवा कैसे मिले। अब उनको कोई भी क्लिनिक में, प्राइवेट क्लिनिक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को जचकी भी कराना है, डिलीवरी भी कराना है, तो सरकारी अस्पतालों की सुविधा इतनी बढ़ा दी गई है कि अब लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगता। और अन्य बीमारी, शुगर, बीपी से लेके जो रोज़मर्रा की बीमारी हैं, उस पर भी दवाई तक फ्री देने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार की अगर सबसे बड़ी कोई योजना है तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर और बड़ा काम ये सरकार ने किया है। कहीं नहीं बता सकते कुछ किया गया। अस्पताल के बेड बढ़ा दिए हों कहीं जाकर के, कहीं 100 बेड के अस्पताल जो अधूरे बैठे हैं, जिनकी घोषणा करके रखे थे, जिनको तैयार होना था, आज तक उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं कर पाए। कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बना पाया। जो बीजेपी कार्यकाल के अंदर में भूमि पूजन करके 2017 में गया था, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे आज तक। देखिए, रायपुर राजधानी का विधानसभा है, पश्चिम विधानसभा, और जो मूलभूत सुविधाएं थी, लोगों की बड़ी बड़ी कॉलोनी, बड़े बड़े मकान लोगों ने बनाए थे, लेकिन उनके घर के बाहर सड़कें नहीं थी। लोगों के घर में बरसात का पानी घुसता था, उसको लेकर भी हम लोगों ने काम किया। और गली गली में सीसी रोड और डामर के रोड को बनाने का काम हम लोगों ने किया है। देखिए, 4.5 साल में रायपुर राजधानी का विकास का काम, पूरा डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। ना कोई मेंटेनेंस है, चारों तरफ गड्ढे हैं, कोई नई रोड का एक निर्माण नहीं हुआ। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपने 4.5 साल में कोई एक काम बता दें जिसका स्वयं ने भूमि पूजन किया और जिसका लोकार्पण किया। जो तो पुराने काम चल रहे हैं वो काम ही कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसी कोई रायपुर शहर में बच्चों के लिए कोई कॉलेज खोल दिया हो, कोई हाई स्कूल खोल दिया हो, कोई नया गार्डन बना दिया हो, कोई नई बाईपास बना दी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई ऐसी चीज़ करके दिखा दी हो जिसकी रायपुर की जनता कुछ कहे।